हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि लोगों, खासकर युवाओं ने राज्य में भाजपा सरकार को वापस लाने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने युवा विजय संकल्प रैली नामक एक युवा रैली को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा, हिमाचल के युवा जानते हैं कि अगर कोई स्पष्ट और ईमानदार इरादे से हिमाचल का विकास कर सकता है तो वे है केवल भाजपा। बारिश के कारण मोदी को आखिरी समय में अपना दौरा रद्द करना पड़ा। मोदी ने कहा कि भारत सरकार पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं को अवसर देने पर ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। बारिश होने के बावजूद रैली में बड़ी संख्या में युवा एकत्र हुए। उनका आभार व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा, भाजपा युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को आज़ादी का अमृत काल में पूरा करेगी। आज़ादी का अमृत काल का अर्थ है भारत के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने, गांव और शहरों के बीच विकास में विभाजन को कम करने और लोगों के जीवन में सरकार के हस्तक्षेप को कम करने के लिए अगले 25 वर्षों की यात्रा। 40 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से जो पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 45% हिस्सा है, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा युवाओं को अधिकतम अवसर देना है। राज्य के राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेताओं की प्रशंसा करते हुए मोदी ने कहा, चाहे वे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या मंत्री, भाजपा देश की एक राजनीतिक पार्टी है जिसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है। ये कहते हुए कि लोग अब एक स्थिर सरकार के महत्व को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, यूपी और उत्तराखंड में भी सरकारें हर 5 साल में बदल जाती थी, लेकिन लोगों ने दोनों राज्यों में हाल के विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा सरकार चुनी। राष्ट्रीय राजधानी से करीब 500 किलोमीटर दूर रैली स्थल से खूब तालियां बटोरने वाले प्रधानमंत्री ने हिंदी में अपने 20 मिनट के संबोधन में कहा, आने वाले दिनों में मैं जरूर आऊंगा और वहां के लोगों से मिलूंगा। राज्य और केंद्र में डबल इंजन वाली सरकार के लाभ और विकास की गति और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हम सीमावर्ती क्षेत्रों के पास विकासशील गांवों के साथ साथ रोपवे की सुविधा भी लाई। हमने राज्य में एसटी की सूची में हटी समुदाय को जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि दशकों से अनिश्चितता के माहौल वाली गठबंधन सरकारें थी। 2014 में एक स्थिर सरकार चुनी गई जो नीति निर्माण और शासन में स्थिरता लाई। मंडी के बाद मोदी के बिलासपुर और चंबा शहर में जनसभाओं को संबोधित करने की संभावना है। भाजपा नेता अमित शाह और जेपी नड्डा भी अलग अलग राज्य का दौरा करेंगे।